Hi all, good morning, good evening, good afternoon. So in the series of solving equations, we'll discuss something about inequations or inequality as well. Okay, let's say we were solving earlier x, x plus 4 equals to 8. So how you were solving this? X becomes 8 minus 4, so x is 4. So this is with the equal to symbol. This is an equation. This is an equation. So we know how to solve a linear equation, how to solve a quadratic equation. Now there is something also known as inequality. In equation, let's say x is less than equal to 4. ठीक है, x is less than equal to 4 या x is greater than equal to 4. ठीक है, तो यहाँ पे if you see there is no equal to sign, everything is less than equal to, greater than equal to. So this is not equation, this is inequation or inequality. Okay. Now what is the difference? ठीक है, एक तो सिंबल का डिफरेंस है कि इक्वल टू, इक्वालिटी में इक्वल टू, इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन. ठीक है, तो जैसे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. द x इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4, इन चारों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो मतलब क्लियर होना चाहिए. बिफोर वी गो टू मेथड एंड एवरीथिंग यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 जब आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब नंबर लाइन पे जैसे ये 0 1, ये 3, ये 4, ये 5, तो आपकी x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? यहाँ पे x इक्वल टू 4, x की एक ही वैल्यू है विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 4. x ग्रेटर देन 4 में क्या है? ये आपकी नंबर लाइन 3 4 आगे 5 और वैल्यू आगे तक कहां तक जा सकती है? इंफिनिटी तक. ठीक है, तो व्हेन यू से x ग्रेटर देन 4, आपकी x की वैल्यूज क्या है? 4 से सारी बड़ी वैल्यूज, इसमें सब आ गया. 4.1 4.2 4.23 69 5.10 100 10 की पावर 20, एवरीथिंग विच इज ग्रेटर देन 4. जो वो सारी चीजें जो 4 से बड़ी हैं वो इसमें कवर हो गई. ठीक है, जो सब कुछ 4 से बड़ा है दैट इज ऑल कवर्ड इन दिस. x लेस देन 4, सिमिलरली x लेस देन 4 का क्या मतलब है कि ये आपका 4 है. 4 से जितनी छोटी वैल्यू है, क्या इसमें 4 आएगा? नहीं, दिस डज नॉट इंक्लूड 4, इसमें 4 नहीं है. दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4. 4 से छोटी वैल्यू -10 -20 -100 माइनस इंफिनिटी. x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब ये 4 है, तो 4 को इंक्लूड कर ही रहे हैं. 4 से बड़ी वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगा? 4 4.1 10 10 की पावर 6, एनीथिंग, कुछ भी जो 4 से बड़ा है, इंक्लूडिंग 4, बिकॉज वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू. एंड सिमिलरली लेस देन इक्वल टू में 4 से छोटी वैल्यूज. ठीक है, हर वो नंबर जो 4 से छोटा है, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, नेगेटिव हो, कुछ हो. ठीक है, तो ये नोशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए. अब बात आती है कि क्या क्या टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी हैं. जैसे इक्वेशंस के टाइप थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे भी जा सकता है, क्यूबिक एंड एवरीथिंग. तो इन इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही फंडा है. आज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने लेक्चर को लीनियर इनइक्वालिटी तक. लीनियर इनइक्वालिटी, अगेन ऐसी इनइक्वालिटी मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कुछ भी हो और लीनियर हो, x की पावर कितनी हो? 1. जैसे x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 10. ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक जगह पे बस फर्क आता है. जैसे आप इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, आप x प्लस 4 इक्वल टू 10 को कैसे सॉल्व करते हैं? x, ये 4 उधर जाता, 10 माइनस 4 6. इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 4 6. तो आंसर आ गया x. ध्यान देने की बात एक और है कि इक्वालिटी में आंसर एक आता है. लीनियर इक्वेशन है तो एक ही आंसर आएगा. क्वाड्रेटिक है, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये इक्वालिटी है और किस टाइप की? क्वाड्रेटिक. तो इसके 2 आंसर आएंगे, जो भी 2 3 कुछ भी जो भी आएगा, तो 2 आंसर आएंगे, बट 2 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे. ठीक है, बट इन इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं. इन इक्वेशन में हमेशा क्या आता है? एक रेंज आती है, एक सेट आता है बहुत बड़ा. ठीक है, जैसे यहाँ पे आया x लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 से ऑल स्मॉल वैल्यूज लेस देन 6, 6 से सारी छोटी वैल्यू इंक्लूडिंग 6. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया, वेरी बेसिक. ठीक है,
जैसे ये आ गया x प्लस 4/3 लेस देन इक्वल टू 2x। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा आई प्रेफर कि जो भी वेरिएबल है x वो सब चीज़ें लेफ्ट साइड रहें। तो x इसको यहाँ लाएंगे -2x लेस देन इक्वल टू, ये उधर जाएगा, प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया -x लेस देन इक्वल टू -4/3। अब इन इक्वेशन में एक ये ध्यान देना है कि ऐसे माइनस से माइनस नहीं कटता है, कटता इक्वालिटी में भी नहीं है, मैथमेटिकली हम बोल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं -x इक्वल टू -4, आपने ऐसे देखते हैं x आ जाता है 4, ये हम बोल देते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इंटरनली मैथमेटिकली क्या हो रहा है, ये माइनस है, वहां जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये 4 बन रहा है, तो एक्चुअल में ये हो रहा है। कुछ कटने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही है फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब यहां पे ट्विस्ट आता है इनइक्वालिटी में, ठीक है। इस ट्विस्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसको आप ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर इसका कोई आंसर सोचे कि इसका आंसर ये हो जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 4/3 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इन इक्वेशन में अब हमारा ट्विस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो पहले इसको स्टडी करते हैं कि क्या है डिफरेंट, क्या है इक्वेशन से, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन 4 है, ये हमारा आंसर है। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मैं x निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू उधर 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये आएगा 4 डिवाइड बाई 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वेरी वेल, ये आ गया, ठीक है। तो जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन चेंज नहीं होता है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। इतना सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे -3 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो सॉरी -3x, तो x निकालेंगे आ जाएगा, ये -3 उधर जाएगा, बट क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। सिर्फ ये डिफरेंस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। कि लेस देन इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और वाइस वर्सा, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर, और ये हर एक टाइप की इनइक्वालिटी में लगेगा, ऑल्दो टुडे वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू लीनियर टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, ओके। लेट्स से वी आर सॉल्विंग 4x प्लस x/3 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप करेंगे, ये है एलसीएम लिया 3, 12x प्लस x लेस देन इक्वल टू 10, 13x डिवाइड बाय 3 लेस देन इक्वल टू 10। अब जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक बार खुद से सोचना है कि वहाँ 3 वहाँ जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू 30। x निकालना है अल्टीमेटली, x लेस देन इक्वल 13 वहाँ डिवाइड होगा, देयर इज नो चेंज ऑन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। जैसे ये, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, taking LCM 6, this becomes 12x minus 24x greater than equal to 5, ठीक है। 12x minus 24x minus 12x divide by 6 greater than equal to 5, ओके। यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, काटना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये कर सकते हैं कि 6 को वहाँ भेज रहे हैं, 6 is a positive number, it becomes 13. Now x greater than equal to -12, you are trying to divide by -12 दूसरी साइड, तो ये 30 by -12 तो हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी शुड चेंज।
लेस देन इक्वल टू, तो जो भी सॉल्व करके आ जाएगा 6 5 ज़ा -5/2, x लेस देन इक्वल टू -5/2, ठीक है. सो दैट इज वेराइटी हेयर. ओके, नाउ दैट इज ओके जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, अगर हम जेई की या किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो हमें कुछ और चीज़ इसमें पता होनी चाहिए. वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग वाली इनइक्वालिटी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उस टाइम पे ध्यान देंगे. ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है x + 4 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू -10. ठीक है, जैसे ही है x तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस x को उधर भेजते हैं, तो आप करोगे x + 4 लेस देन इक्वल टू -10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहीं पे गलती हो जाएगी, जो वो चाहते हैं आप करें, और हो जाएगा क्वेश्चन गलत. ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है. हाँ, आपने x को वहाँ मल्टीप्लाई किया, क्या आपको पता है, डू यू नो x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? हाउ विल यू डिसाइड वेदर टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी और नॉट? ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है कि नहीं करना है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको वहाँ नहीं ले जा सकते, तो बेटर है एक ही ऑप्शन बचता है, इसको यहाँ लाएंगे, x + 4 डिवाइड बाय x + 10 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये बन जाएगा x + 4, आपने एलसीएम लिया, ये बना 10x डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0. इट बिकम्स 11x + 4 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ ब्लॉकर स्टेप. ठीक है, इसके बाद व्हाट टू डू, x को वहां ले जाना है, हाउ टू सिंप्लीफाई आपको नहीं पता है. ठीक है, तो इसके मेथड्स हैं. एक मेथड ये हो सकता है कि हाँ, आप x को अलग अलग कर लें, 11x डिवाइड बाय x + 4/x लेस देन इक्वल टू 0, ये कट गया, +4 डिवाइड बाय x लेस देन इक्वल टू 0, सो 4 डिवाइड बाय x लेस देन इक्वल टू -11. ठीक है, अब x आपका डिनोमिनेटर में, आपको अगेन आपको चाहिए कि x उस तरफ जाए, राइट, तो आप फिर से x को वहाँ नहीं भेज सकते. तो दिस इज समवेयर कि यहाँ पे आपको रुकना होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और मेथड है जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या वो मेथड है. ठीक है, सो फॉर द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. ठीक है, बट यहाँ से जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किन बातों का खास ध्यान देना होता है. ठीक है, वो आप, तो मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छोड़ जाता हूँ. डू सॉल्व देम, कंसीडर इट एज अ होमवर्क. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. एक ये कर लीजिएगा x. ठीक है, सब में x का सॉल्यूशन सेट निकालें. ठीक है, कमेंट योर आंसर एंड आई विल चेक देम. ओके, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग तो आई विल गेट टू नो कि कॉन्सेप्ट अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है. गो थ्रू द वीडियो अगेन, and if you need more elaborated videos you can comment. Okay, so that's all for this lecture. Thanks for watching. Thanks for your time.